हाँ तो गाइस ये वो मंदिर है जहाँ पर दर्शन मात्र से सब चीज़ें पाप मिट जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये जोधपुरिया धाम का पावन मंदिर। ओके गाइस मिलते हैं। ये है देवनारायण की प्रतिमा और ये साथ में है साड़ू माता की मंदिर। ओके गाइस मिलते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया जोधपुरिया देवधाम। यहाँ से अपन चल पड़ेंगे अब अंदर की तरफ जहाँ पे होंगे भगवान के दर्शन श्री देवनारायण भगवान के। हाँ तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए थे देवनारायण धाम, बगड़ाउतों की भूमि, इसको बोलते हैं जोधपुरिया देवधाम। यहाँ पे पहुँच गए थे हम क्योंकि आज हम परिवार के साथ गए थे हमारे कुल देवता जोधपुरिया धाम देवधाम के। और पहुँच गए थे, मैं था, मम्मी थी, बच्चे थे, सब जाके पहुँचे हैं हम खाटू श्याम जोधपुरिया देवधाम के। और अब निकल रहे हैं हम मंदिर के अंदर की प्रवेश कर रहे हैं। आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे मंदिर के अंदर गया, कैसे पूजा करी, कैसे पूजा पाठ करने के बाद में फिर हम निकल पड़े थे अपने स्थान के लिए। तो गाइस फाइनली ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जहाँ से अपन बहुत लंबा समथिंग 500 मीटर लंबा चलना पड़ता है, जहाँ पे पूरी तरह से टेंट सेट से कवर किया गया है। और अब देखो आप कैसे मंदिर को बहुत ही साफ़ सुथरा बनाया हुआ है। और जैसे सामने चलते हैं तो मंदिर का मेन, जिसको अपन चौबारा बोलते हैं, जहाँ से चबूतरा बोलते हैं, वो अंदर, इसके और भी अंदर जाना पड़ता है, तो वो मेन गेट है। तो गाइस अपन सबसे पहले चलते हैं नारियल चढ़ाने के लिए, जहाँ पे घी का एनी टाइम धूना चलता रहता है, जिसको अपन बोलते हैं धूना। यहाँ पे सबसे पहले अपन तोड़ेंगे नारियल को। तो मैं नारियल ले लिया था इसको तोड़ने के लिए। अब मैं एक पत्थर से एक वार के अंदर ही तोड़ दूंगा इसको, क्योंकि आज मैं थोड़ा आया था मंदिर के अंदर, तो हमने ली थी ट्रेडिशनल ड्रेस। तो अब उठाएंगे अपन एक पत्थर और रखेंगे नारियल को, और वन टाइम में वन शॉट के अंदर ये नारियल टूट गया है। तो कहीं आपको मैंने दिखाया जैसा कि हम निकल गए थे और हमने पूजा के लिए नारियल तोड़ा है। अब उसके बाद में अपन चलते धूने की तरफ। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे भगवान को भोग, जो कि देवनारायण जी भगवान बगड़ाउतों की भूमि है। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे भोग प्रसाद और सब कुछ करने से प्रसाद तो चढ़ाया जाता है, साथ में यहाँ पे ये अगरबत्तियाँ लगाई जाती है जो सीधी आप डाल सकते हो धूना के अंदर। तो यहाँ से लगा दिए, अखंड धूना चलता रहता है, एनी टाइम 24 घंटे चलता है। यहाँ पे घी की कोई कमी नहीं है। माना जाता है देवनारायण जी के भगवान के मंदिर में गुर्जरों के ही इन्होंने अवतार लिया था। साड़ू माता इनकी माता है, तो उसी टाइम पे इन्होंने अवतार लिया था। उसी से तब से इनको बगड़ाउत बोला जाता गुर्जरों को पहले के ज़माने में। तो बगड़ाउतों की धरती के ऊपर ये पैदा हुए थे, इनको बहुत सारे संकट झेलने पड़े थे। उसी की याद में यहाँ पे गुर्जरों की वजह से धन धारने के लिए इनको घी की कभी कोई कमी नहीं आती है। सब प्रकार से घी का यहाँ पे कभी भी आओ, कभी भी जाओ आप, एनी टाइम घी के भंडार भरे रहते हैं। अन्न धन ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो गाइस ये हमने निकाल ली थी अगरबत्तियाँ और चढ़ा दी। उसके बाद में फिर हम आ गए थे, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब चलना अपने को मंदिर की तरफ। देखो यहाँ पे बीच में एक छोटा सा धूना चल रहा है। यहाँ पे साधु संत महात्मा, जिसको बोलते हैं गुरुओं के देवता जो होते हैं, वो लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। अब निकल चलते हैं अपन मंदिर के अंदर की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं चौगान। यह है मंदिर का वो में गेट जो सबसे पहले बनाया गया था, जहाँ पे पूजा के सेकंड टाइम पे गेट बना था। इसको बोलते हैं अपन मंदिर द्वार। यहाँ से चढ़ते हैं अपन, फिर सीधे चलेंगे, जस्ट सामने अंदर घुसेंगे तो आपको शंकर भगवान की मूर्ति दिखेगी, जिसको अपन बोलते हैं जय श्री राम, जय शंभो, हर हर महादेव। जलहरी के अंदर चलते हुए अपन पहुंचेंगे। तो अपन पहुंच गए थे। अब जस्ट सामने देखोगे तो आपको काम चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंदिर के अंदर अभी जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, तो कंटिन्यू यहाँ पे काम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फाइनली हम पहुँच गए थे मंदिर के भीतर, और अब यहाँ से देखेंगे अपन सारी चीज़ें, क्योंकि मंदिर को आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे क्या है। सब चीज़ें दिखाने के बाद में फिर अपन चल पड़ेंगे अपने काम के लिए। तो जय देवनारायण भगवान की जय। और अपन चल रहे हैं मंदिर के अंदर, सीधे दर्शन कराऊंगा मैं आपको बाबा को, देवनारायण जी भगवान के। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे मंदिर के दर्शन कीजिए, देवनारायण भगवान की जय। और साइड में 100 किलो की मूर्ति के साथ में देवनारायण जी की मूर्ति प्रतिमा विराजमान है। दूसरी साइड में एक देवनारायण जी की जो संगमरमर का पत्थर होता है उसकी मूर्ति विराजमान है। देखिए 100 किलो चांदी की मूर्ति है जो देवनारायण जी सजाई हुई है, देवनारायण जी तस्वीर बनाई हुई है। और दूसरी तरफ है, अब चलते हैं अपन देवनारायण जी परिक्रमा के लिए। अब निकल चुके हैं, परिक्रमा करेंगे। उसके बाद में परिक्रमा करते 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 अपन पहुँच जाएंगे
वापस से दर्शन करेंगे। तो सेकंड टाइम पर दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बहुत ही चमत्कार की वाली चीज़ें। तो ये देखिए, ये बनी हुई है किसकी, संगमरमर की, एक नंबर संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है। उधर एक साइड में उसके बीच में भगवान का वो है, दर्शन करने के लिए उनकी मूर्ति है। अब सामने देखिए, ये देखो यहाँ पे जो भंडार बोलता हूँ मैं, भंडार घी का भंडार है, जो जहाँ पे एनी टाइम आप कभी भी आओगे यहाँ पे देसी घी आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, कोई कमी नहीं है, बहुत घी है यहाँ पे, घी सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है। तो अब देखिए अपन चल पड़ते हैं यहाँ बाहर की तरफ। तो यहाँ पे माना जाता है कि ये वो ज्योति है, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति है जहाँ पे एनी टाइम जलती रहती है। ये ज्योति वो ज्योति है जिसकी अखंड ज्योति के नाम से, ये वो ज्योति है जो जिस टाइम मंदिर बना था तब से ये अखंड चलती रहती है, इसमें कभी भी किसी चीज़ की नहीं होती। तो गाइस अब आ गए अपन मंदिर के पीछे की तरफ। मछलियाँ खाने पीने का सारा सामान सब चीज़ें होती है जहाँ पे लोग सिर्फ नहाने धोने और सिंचाई के लिए ही काम में आता है। तो गाइस अब चलते हैं वापस मंदिर की तरफ, जो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और चीज़ें। ओके गाइस, ये मंदिर का मेन मंदिर है, चारों तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। और मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, काम चल रहा है इसका। हाँ, तो माँ के जोधपुर देवधाम में जो ये मंदिर है इसका मेन सेकंड द्वार है, जहाँ से अपन मंदिर गर्भगृह में पहुँचते हैं। तो ये सामने जो उसका गेट है और सामने मंदिर द्वार है, जोधपुर देवधाम है। और पीछे की तरफ वो लगा हुआ है वो तो गाइस फाइनली अब हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि हमने कर लिया था जाकर। तो गाइस यहाँ पे पार्क है, मंदिर के पूरा पार्क से बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई हुई, जिसमें साधु माता जो भगवान का पालन पोषण किया था देवनारायण जी का, उनकी मूर्ति है साधु माता की, ये देख सकते हैं आप। और ये पीछे का पार्क है, इसके जस्ट पीछे बहुत सारी धर्मशाला है, इसमें खाना वाना बनाया जाता है। यहाँ पे स्वामणियाँ होती है इसके लिए। और सामने भी एक मंदिर का पार्क है। ये जोधपुर देवधाम का मंदिर है, यहाँ पे ही एंट्री होती है देवनारायण मंदिर की। इसको जोधपुर देवधाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बगड़ाउतों की भूमि से जो अपने देवनारायण जी थे वो बगड़ाउतों की भूमि से हुए थे, बगड़ाउत थे। तो बगड़ाउत बोलते गुजरों के यहाँ पे पैदा हुए थे, जो साधु माता ने इनकी पालन पोषण किया था। और ये अभी निवाई के पास में अपने मंदिर जोधपुरिया गांव है, उसके पास में ही एक बहुत बड़ा स्थान है देवनारायण जी मंदिर का। ओके गाइस, आपको अंदर लेके चलते हैं, मंदिर के अंदर एंट्री करके देखिए आप। ठीक है, तो हम अंदर चल रहे हैं मंदिर के, वो आपको दिखाते हैं, बाद में दर्शन भी करवाएंगे सब चीज़ें बताने के बाद में, और आपको दिखाएंगे मंदिर के दर्शन और मंदिर की एंट्री और मंदिर का पीछे का व्यू, साथ में मंदिर का गार्डन और मंदिर का जो पीछे जो तालाब है बड़ा सारा, वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आगे।